नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक ऐसा विषय शुरू करेंगे जिसको देखते ही पेपर में लोगों के 30 में से 15 नंबर तो ऐसे ही कट जाते हैं। बचते हैं 15 नंबर, तो कोई उसमें 10 पा जाता है, कोई 12 पा जाता है, कोई 8-9 पा जाता है और कोई वो भी नहीं पाता है। यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोस्तों, आपके हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से संबंधित चीजों के होते हैं। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप परीक्षा में इसमें भी कम से कम 25 नंबर तक पा सकें। और हम हर चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीटी में आए हुए हैं या जितने आने की संभावना है वो सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम समझ लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, या वृद्धि और विकास की परिभाषा। वृद्धि क्या है? शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी, यानी हमारे शारीरिक संरचना में या आकार में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए आप 4 फीट के हैं, 6 फीट के हो गए तो ये वृद्धि है। या आपका वजन 40 किलो था और हो गया 60 किलो तो ये वृद्धि है। विकास क्या है? मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता। इतने दोस्तों भागों में अगर इतने चीजों में वृद्धि होती है तो इसको विकास कहते हैं। यानी मानसिक भी होनी चाहिए, भावनात्मक भी होनी चाहिए, सामाजिक भी होनी चाहिए, बौद्धिक भी होनी चाहिए। इन सभी पक्षों में परिपक्वता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है तो वो कुछ भी बोल देता है जो उसके मन में आता है, लेकिन वहीं पे कोई अगर 30-35 साल का है तो उसके अंदर उससे बच्चे से ज्यादा परिपक्वता आ जाती है और वो जो भी बोलता है पहले सोच लेता है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उस हिसाब से वो ठहराव के साथ आराम से बोलता है। तो ये हर एक क्षेत्र में परिपक्वता को दर्शाता है विकास, जबकि वृद्धि केवल शारीरिक संरचना और आकार में ही बढ़ोतरी होती है। अब विकास सर्वांगीण परिपक्वता की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, और विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है ना ही मापा जा सकता है। दोस्तों, इसमें जो परिवर्तन आते हैं इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं जा सकता और ना ही मापा जा सकता है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। आकार में वृद्धि को, जैसे इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। सोरेनसन साहब बता रहे हैं अभिवृद्धि की परिभाषा कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो अगर इन चीजों में किया जा रहा है, शरीर की वृद्धि है तो आप 5 से 6 फीट हो गए तो उसको, इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। इसको आप नाप सकते हो कि 6 फीट के हो गए। और अगर आपका वजन बढ़ गया है तो आप उसको भी तौल सकते हो कि कितना वजन हो गया है। जैसे मान लीजिए किसी बालक की हड्डियां बढ़ना, ये अभिवृद्धि है। लेकिन हड्डियां कड़ी हो जाने के बाद उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है वह विकास कहलाता है। जैसे कोई छोटा सा बालक है और उसकी हड्डियां बढ़ रही हैं तो ये अभिवृद्धि है, यानी वृद्धि है। लेकिन उसकी एक निश्चित उम्र के बाद जब हड्डियां बढ़ चुकी होती हैं तो उन हड्डियों में परिपक्वता आती है, मतलब मजबूत हो जाती हैं और स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो ये विकास कहलाता है सोरेनसन के अनुसार। दोस्तों देखिए, कुछ चीजें पढ़ी जाती हैं, कुछ याद की जाती हैं और कुछ रट ली जाती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपको परीक्षा में बहुत परेशान करेंगे, तो इनको आपको रट लेना है। जिन मनोविज्ञानियों की परिभाषाएं हैं तो उनको आपको रटना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो इसको आप रट लीजिएगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे
मान लीजिए किसी बालक की लंबाई उम्र के हिसाब से ज्यादा बढ़ गई, कोई बालक कम उम्र में ही 6 फीट का हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास या और चीजों में विकास भी उसी तेजी से बढ़े। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस बालक की वृद्धि तो हो गई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वावस्था तक चलता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये शायद किसी साल के टीटी में आया हुआ है कि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अब हरलॉक के शब्दों में विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इनके हिसाब से जब व्यक्ति का विकास होता है तो विकास के परिणाम स्वरूप उसमें नए नए परिवर्तन और नए नए योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये हरलॉक है, ये सब आपको रटने पड़ेंगे इन्होंने जिसने जो भी कहा है। हरलॉक के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन भर एक क्रम में चलती रहती है। ये भी हरलॉक ने कहा है, इसको भी आप एकदम रट लीजिएगा। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन भर चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, गर्भावस्था से लेकर जीवन भर चलती है और एक क्रम में चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बालक किसी बालक का विकास एकदम से हो जाए, वो चरणबद्ध तरीके से। कोई अगर छोटा बालक है उसको पहले कुछ चीजें आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मान लीजिए ABCD आती है और वो एकदम से ही अंग्रेजी की किताब पढ़ना शुरू कर देगा। उसका विकास एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे होगा। वो पहले वर्ड्स सीखे, पहले लेटर सीख चुका है तो वर्ड्स सीखेगा, वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस सीखेगा, फिर सेंटेंसेस से पढ़ना सीखेगा। तो ये विकास है जो क्रमिक चलता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है, क्रम रूप में। अब वृद्धि तथा विकास में अंतर देख लेते हैं। कुछ अंतर है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी वृद्धि आपको बाहर से ही दिखाई पड़ जाएगी। जैसे किसी की लंबाई बढ़ गई है तो वो दिख जाएगा कि हाँ इसकी लंबाई बढ़ रही है। किसी का वजन बढ़ रहा है, मोटा हो गया है, तो आपको दिख जाएगा कि मोटा हो गया है। जबकि विकास आंतरिक होता है, जबकि विकास आंतरिक होता है। अब दूसरा अंतर क्या है? कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। दोस्तों कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास चलता रहता है। मान लीजिए आपकी लंबाई 6 फीट तो हो गई, तो उसके आगे बढ़नी नहीं है एक निश्चित उम्र के बाद, लेकिन विकास आपका चलता रहेगा। मान लीजिए आप पहले कम समझदार थे, थोड़ी उम्र के बाद आप ज्यादा समझदार होंगे, उससे भी ज्यादा समझदार होंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, बहुत से परिवर्तन आएंगे, बहुत सी क्वालिटीज नई नई आएंगी। तो ये विकास इसी वजह से जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में ही चलता है। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है जबकि विकास को नहीं। जैसे वृद्धि का उदाहरण यहाँ हमने लिखा है, ऊंचाई और वजन लिखा हुआ है या भार लिखा हुआ है, तो ये वृद्धि के उदाहरण है। ऊंचाई और भार आप इसको माप सकते हैं लेकिन विकास को नहीं माप सकते। जैसे विकास के उदाहरण में है बुद्धि, तो इसको आप सीधे नहीं माप सकते, इसके लिए कुछ आपको मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का पहला भाग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक कमेंट आया था कि